अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा कर्मचारी मौजूद है जो आपके लिए दिन रात काम करेगा, उसे कभी छुट्टी नहीं चाहिए होगी, वे कभी बीमार नहीं पड़ेगा, वे कभी आपसे सैलरी इंक्रीज नहीं मांगेगा, उसे रहने के लिए घर नहीं चाहिए, उसे खाने के लिए खाना नहीं चाहिए, उसे ऑफिस नहीं चाहिए, उसे एसी नहीं चाहिए, उसे मोटिवेशन सेमिनार नहीं चाहिए, और सबसे बड़ी बात, वे आपके लिए पहले साल हर महीने 10,000 रुपए कमा कर देगा, 5वें साल 18,000 रुपए कमा कर देगा, 10वें साल 30,000 रुपए से ज्यादा कमा कर देगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वही कर्मचारी आपके लिए लाखों रुपए हर महीने कमाने लगेगा। तो क्या आप उसे नौकरी पर रखेंगे? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे भाई ऐसा इंसान तो दुनिया में है ही नहीं। और सच भी यही है, ऐसा इंसान नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा इंसान है ही नहीं। लेकिन ऐसी एक मशीन जरूर है, और उस मशीन का नाम है 10 लाख रुपए। अब रुकिए, वीडियो को बंद मत कीजिए, क्योंकि अभी आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, अरे यार फिर वही कंपाउंडिंग वाला ज्ञान शुरू हो गया। नहीं, आज बात कंपाउंडिंग की नहीं है, आज बात एक ऐसी सोच की है जो अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। आज बात पैसे की नहीं है, पैसे के कैरेक्टर की है। और ये कैरेक्टर अगर एक बार समझ आ गया तो हो सकता है कि आप जिंदगी भर पैसे को पहले जैसी नजर से कभी ना देखें। जब हम छोटे थे, हमें साइकिल चाहिए थी, पैसा आया साइकिल खरीद ली। फिर फोन चाहिए था, पैसा आया फोन खरीद लिया। फिर बाइक चाहिए थी, फिर कार, फिर बड़ा घर, और पूरी जिंदगी हमें यही सिखाया गया कि पैसा उन चीजों को खरीदने का जरिया है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि पैसा खुद भी एक एसेट हो सकता है, एक वर्कर हो सकता है, एक ऐसा वर्कर जो हमारे लिए दूसरी चीजें खरीद कर दे सकता है। सोचिए, अगर आपके पास एक मुर्गी हो जो हर दिन एक सोने का अंडा देती हो, तो आप क्या करोगे? क्या आप उस मुर्गी को बेच देंगे ताकि आज कुछ पैसे मिल जाएं, या उसे संभाल कर रखेंगे ताकि वे आने वाले कई सालों तक अंडे देती रहे? जवाब साफ है। लेकिन अजीब बात यह है कि जब वही चीज पैसे के रूप में हमारे सामने आती है तो हम अक्सर मुर्गी बेच देते हैं और अंडे के सपने देखते रहते हैं। यही कारण है कि दुनिया में दो लोग एक जैसी कमाई करके भी पूरी तरह अलग जिंदगी जीते हैं। एक आदमी 20 लाख सालाना कमाता है, दूसरा भी 20 लाख सालाना कमाता है। दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों एक जैसी कार चलाते हैं, दोनों एक जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। लेकिन 20 साल बाद एक आदमी EMI के कैलकुलेटर में फंसा होता है और दूसरा आदमी सुबह उठकर ये सोच रहा होता है कि आज काम करना है या नहीं। क्यों? क्योंकि पहले आदमी ने अपने सारे बीज खा लिए, दूसरे आदमी ने कुछ बीज बो दिए। अब यहाँ एक सवाल आता है, मैं बार बार 10 लाख रुपए की बात क्यों कर रहा हूँ? 2 लाख रुपए क्यों नहीं? 5 लाख रुपए क्यों नहीं? 50 लाख रुपए क्यों नहीं? क्योंकि देखो, 10 लाख रुपए एक बहुत अजीब नंबर है। ये अमीरी का नंबर तो नहीं है। आप 10 लाख रुपए लेकर रोल्स रॉयस नहीं खरीद सकते, प्राइवेट जेट नहीं खरीद सकते, समुद्र किनारे विला नहीं खरीद सकते। लेकिन 10 लाख रुपए इतना जरूर है कि पहली बार पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर सकता है। ये वैसा ही है जैसे हवाई जहाज रनवे पर दौड़ रहा हो। शुरुआत में बहुत शोर होता है, बहुत फ्यूल जलता है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जहाज जमीन पर ही रहता है। फिर एक मोमेंट आता है जब वे जमीन छोड़ देता है और उसके बाद उसे उड़ते रहने में उतनी ताकत नहीं लगती। फाइनेंशियल लाइफ में 10 लाख रुपए अक्सर वही रनवे मोमेंट होता है। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए हैं। अगर वे 12% रिटर्न भी कमाएं तो साल भर में करीब 6,000 रुपए कमाएंगे। आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली। 1 लाख रुपए हैं तो करीब 12,000 साल के, फिर भी खास फर्क नहीं। लेकिन जैसे जैसे रकम बढ़ती है कुछ अजीब होने लगता है। पैसा धीरे धीरे एम्प्लॉय बनना शुरू कर देता है। अब सोचिए, आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। मान लेते हैं कि लंबे समय में औसतन 12% रिटर्न मिलता है। इसका मतलब पहले साल आपका कर्मचारी लगभग 1.25 लाख रुपया कमाएगा, यानी हर महीने लगभग 10 लाख रुपया बिना कुछ किए। जब आप सो रहे होंगे वे काम करेगा, जब आप छुट्टी पर होंगे वे काम करेगा, जब आप बीमार होंगे वे काम करेगा। लेकिन अब यहाँ कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि कंपाउंडिंग का असली दुश्मन भी यहीं छुपा बैठा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट क्रैश है, रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। नहीं, कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी बेचैनी। क्योंकि जब आपका कर्मचारी 10,000 रुपए कमाता है तो आपके दिमाग में एक आवाज आती है, चलो निकाल लेते हैं। जब मार्केट 20% गिरती है एक और आवाज आती है, यार सब बेच दो। जब कोई दोस्त क्रिप्टो से जल्दी अमीर बनता हुआ दिखता है एक और आवाज आती है, यार यहाँ से पैसा निकालकर वहां लगा देते हैं। और इसी तरह लोग अपने कर्मचारी को हर कुछ साल में नौकरी से निकालते रहते हैं, फिर नया कर्मचारी ढूंढते हैं, फिर निकालते हैं, फिर ढूंढते हैं, और पूरी जिंदगी उनकी मेहनत कंपाउंड नहीं होती बल्कि उनकी बेचैनी कंपाउंड होती रहती है। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वे उस 10,000 रुपए को निकालते नहीं, वे उसे वापस उसी कर्मचारी को दे देते हैं। जैसे किसी दुकान का मालिक दुकान के मुनाफे से दूसरी दुकान खोलता है, फिर तीसरी, फिर चौथी।
अब जादू शुरू होता है। पहले साल कर्मचारी अकेला था, दूसरे साल उसने अपना एक छोटा भाई बना लिया, फिर दोनों काम करने लगे, फिर उन दोनों ने मिलकर और कर्मचारी पैदा कर दिए, फिर वे 4 हो गए, फिर 8, फिर 16, फिर 32। यही कंपाउंडिंग को लोग गलत समझते हैं। वे सोचते हैं पैसा बढ़ रहा है, असल में कर्मचारी बढ़ रहे हैं, वर्कर्स बढ़ रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल आर्मी बड़ी हो रही है। और यही कारण है कि पहले 10 साल बहुत बोरिंग लगते हैं, बहुत स्लो लगते हैं, ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन सच ये है कि जड़ें बढ़ रही होती हैं। क्या आपने कभी बैम्बू ट्री की कहानी सुनी है? बांस का बीज लगाने के बाद कई साल तक जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि बीज मर गया, लेकिन जमीन के नीचे उसकी जड़ें फैल रही होती हैं। और फिर एक समय आता है जब वे कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊंचा बढ़ जाता है। वेल्थ भी बिल्कुल ऐसी ही है। लोग करोड़पति को देखते हैं और कहते हैं कितनी किस्मत वाला है, लेकिन उन्हें वो साल दिखाई नहीं देते जब वो चुपचाप अपनी जड़ें बना रहा था, जब कोई ताली नहीं बजा रहा था, जब कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा था, जब उसके दोस्त नई कार खरीद रहे थे और वे अपने कर्मचारी को बड़ा कर रहा था। इसीलिए दुनिया के ज्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम से कुछ साल पहले हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं यार इससे कुछ नहीं होगा, और अपने 10 लाख रुपए निकालकर नई कार खरीद लेते हैं, घर रेनोवेट कर लेते हैं या किसी और चीज में खर्च कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने पैसा खर्च किया है, लेकिन असल में उन्होंने अपने सबसे मेहनती कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया होता है। और ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर इनकम का नहीं है, माइंडसेट का भी नहीं है, लक का भी नहीं है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि गरीब आदमी हर रुपए से पूछता है तू मेरे लिए क्या खरीद सकता है, और अमीर आदमी हर रुपए से पूछता है तू मेरे लिए कितने और रुपए पैदा कर सकता है। यही सवाल पूरी जिंदगी बदल देता है। तो अगली बार जब कोई कहे भाई 10 लाख में होता ही क्या है, तो उसे बताना कि 10 लाख रुपया कोई अमाउंट नहीं है। 10 लाख रुपया एक कर्मचारी है, एक ऐसी मशीन है जो सोते समय भी काम करती है, जो शिकायत नहीं करती, जो हड़ताल नहीं करती, जो उम्र बढ़ने के साथ कमजोर नहीं बल्कि और ताकतवर होती जाती है। और जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल पहला करोड़ कमाना नहीं है, पहला बंगला खरीदना नहीं है, पहली लग्जरी कार लेना भी नहीं है। सबसे बड़ा गोल है अपना पहला ऐसा कर्मचारी बनाना जो आपके लिए जिंदगी भर काम करे, और उस कर्मचारी का नाम है 10 लाख रुपए।